हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य हूँ। आज चर्चा करेंगे लग्न। अगर आपकी मेष लग्न है तो आपका क्या स्वभाव है मेष लग्न के अनुसार, और आपके व्यक्तित्व के खास बिंदु क्या क्या हैं, जिन बिंदुओं को लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए, और सफलता के राज क्या है, व्यक्तित्व में आपकी क्या अच्छाई है और क्या कमी है, इस पॉइंट को लेकर चर्चा करेंगे। तो मेष लग्न जो है मंगल का घर है, मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए मंगल वाले जो गुण हैं इस राशि में सर्वाधिक एक्टिव होते हैं। वृश्चिक की अपेक्षा मंगल का जो तत्व है, मंगल की आक्रामकता है, मंगल की कर्मठता है, मंगल का जिद है, मंगल का रिजिड नेचर है, वो सब मेष लग्न में ज़्यादा परिपूर्ण होता है वृश्चिक लग्न की अपेक्षा। इन लोगों में साहस की कोई कमी नहीं होती, एक आदमी कईयों से भिड़ सकता है। स्वतंत्र रूप से काम करने की इच्छा रहती है, ये अपने ऊपर अंकुश नहीं चाहते, शेर जैसे होते हैं, हमेशा आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं, पीछे की तरफ देखना इनको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए कई बार परेशानी में भी अपने आप को डाल देते हैं। इनका स्वाभिमान इनके प्रगति में कभी कभी आड़े आ जाता है, क्योंकि हर जगह नाक की बात कर देते हैं और कभी कभी अभिमानी हो जाते हैं। इनके अंदर जो है जिद ज़्यादा होता है, शीघ्रता ज़्यादा होता है, उतावलापन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लोग धीरे से इनसे डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अरे ये तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगा। उदारता और दूसरों की मदद करने की भावना भी ऐसा नहीं कि नहीं होती, प्रबल होती है, लेकिन जिसको ये विश्वास जिसके ऊपर करेंगे उसके ऊपर 100% करेंगे, जिसके ऊपर नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। मेढे का प्रचिन्ह लेके पैदा हुए हैं, इसलिए उसी की तरह सीधा चलना पसंद करते हैं। चर राशि है तो चर राशि सदैव चलायमान का प्रतीक है, मैंने सदैव चरैवेद चलते रहिए, रुकना नहीं है। अग्नि तत्व को लेके चलते हैं, इसलिए दबना नहीं आता, स्फूर्ति रहती है, सृजन की भावना जीवन के अंतिम क्षण तक रहती है। क्षत्रिय वर्ण है इसलिए अग्नि तत्व है, क्षत्रिय वर्ण है इसलिए क्या है, इनके अंदर ऊर्जा की अधिकता अधिक रहती है। इनके कार्यों में क्या होता है, जल्दबाजी ज़्यादा होती है, बिना विचारे कई बार ये काम कर जाते हैं और बाद में पछताते हैं। कभी भी ये लोगों की एक कमी कह लीजिए होती है कि बिना योजनाबद्ध तरीके से ये लोग काम करते हैं, बस माइंड में इनके हिट हुआ काम करना है और ये काम करना आरंभ कर देते हैं। तो योजना का अभाव होता है, इसलिए सफलता भी जो है थोड़ा विलम्ब से मिलती है और शीघ्र काम करने की वजह से ही अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। एक बात इनके अंदर बहुत खास होती है, और राशियों की अपेक्षा ये मित्र बहुत अच्छे होते हैं। जिसका हाथ थाम लिए उसका हाथ थाम लिए, फिर छोड़ेंगे नहीं। कर्ण जैसे दुर्योधन का हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया, जानते हैं गलत है लेकिन साथ उसका अंतिम क्षण तक देंगे। पता है मृत्यु भी आलिंगन कर सकती है, लेकिन एक बार हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया, छोड़ेंगे नहीं। इन्हें दूसरों पे शासन करना अच्छा लगता है, लेकिन खुद किसी के साथ जो है अंडर काम करना अच्छा नहीं लगता। इनका यदि कोई विरोध करे तो फिर उसके लिए परेशानी है। इनके आपका बातों का सहयोग करें ना करें, इनके काम में सहयोग करें तो वो आपको एक अच्छा मित्र की तरह ट्रीट करते हैं। बातों को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत होती है। थोड़ा सा ये यद्यपि सेकंड हाउस में शुक्र की राशि वृषभ होती है, लेकिन थोड़े से वाचाल होते हैं, मुंहफट होते हैं। जो भी कहना होता है सामने कह देंगे, किसके ऊपर क्या असर पड़ता है इसकी इनको चिंता नहीं होती। तो समाज में एक इनकी जो छवि बनती है मुंहफट की बन जाती है। अब चतुर्थ भाव जो है चंद्रमा के अधीनस्थ होता है, तो माँ अच्छी मिलती है। संतान इनके तेजस्वी होते हैं, क्योंकि पंचम भाव सूर्य का प्रतिनिधित्व आता है, तो सूर्य यहाँ पे कारक भी है, सूर्य इस भाव के स्वामी भी हैं, तो अच्छा रहता है। इनका जीवन साथी निश्चित रूप से सुंदर होता है, लग्जरियस टाइप होता है, आकर्षण वाला होता है, और भाग्य भी इनका सपोर्ट करता है। जब ये बड़ों की बात मानते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं, तो भाग्य सपोर्ट करता है। कर्म और आय, तो कर्म में अगर प्रबलता होगी, कर्म अधिक करेंगे तभी आय की मात्रा भी विकसित होगी, क्योंकि कर्म और आय दोनों शनि के अंडर कस्टडी में है।
तो इनके कुंडली में ग्रहों की जो पोजीशन है वो इसी तरह है। अगर आपके लग्नेश को बल देना है, लग्नेश कमजोर है, सेहत ठीक नहीं है, तब आप मूंगा पहन सकते हैं। लेकिन मंगल को देख के आपको एजुकेशन अच्छी चाहिए, संतान अच्छी चाहिए, तब आप माड़ी पहन के रखें। भाग्य की उन्नति आपको चाहिए, भाग्य का सपोर्ट चाहिए, बड़ों का प्यार, ईश्वर का आशीर्वाद, धर्मार्थ कार्य आपको करने हैं, तब आप जो है रूबी और पुखराज पहन कर रखें। नीलम जो है आप सोच समझ कर पहने, सिर्फ दशाओं में पहन सकते हैं, वो भी शनि की स्थिति देख के। नौकरी इत्यादि की इच्छा है उस समय आप रूबी ना धारण करें, क्योंकि पंचम से अष्टम है, तो ये दोनों आपस में नुकसान कर सकते हैं। अब आपके गुण क्या है? आप कर्मठ हैं, आप सक्रिय हैं, निर्भीक हैं, महत्वाकांक्षी हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, स्वतंत्र प्रिय हैं आप। संकल्प शक्ति आप मेष लग्न वालों की बहुत मजबूत है, मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए। या आप बाधाओं और विषमताओं से लड़ने वाले हैं, उसमें सफलता भी प्राप्त करने वाले हैं। अब मेष लग्न वालों के लिए अवगुण क्या है? बहुत जल्दी क्रोध आता है, हाई टेम्परामेंट, बहुत जल्दी आप झगड़ा कर लेते हैं, छोटी छोटी बात को जिसको इग्नोर किया जा सकता है उसके लिए आप फाइट कर लेते हो। आप जिद्दी हैं, क्रोधी हैं, कोई भी फैसला करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले उसके अंत तक पहुंच जाते हैं, तुरंत निर्णय ऑन स्पॉट होगा। इस जल्दबाजी में रहते हैं, दूसरों की सलाह नहीं लेते, अहंकार इनका हर जगह इनके आड़े आ जाता है। अगर यह जातक अपने इन अवगुणों पे नियंत्रण कर ले तो जीवन में इनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके अंदर रिजिड नेचर है, आप उस पर सफल होना चाहते हैं, तो हनुमान जी का आप उपासना करें, भगवान राम की शरण में जाएं। हनुमान जी को आप सिंदूर लगाया करें, 11 मंगलवार लगाएं, 11 गुरुवार आप गणेश जी के मंदिर में बूंदी का दान करें या दूर्वा चढ़ाएं। इससे आपके क्रोध पे नियंत्रण होगा, आपको लाभ होगा। कलर थेरेपी की बात करें तो आपका जो लग्न है उसका कलर रक्त है, पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, उसका भी कलर रक्त है। मैं लाल कलर आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। जो आपका थोड़ा सा चमकीला सफ़ेद है, इससे आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये द्वितीय भाव और सप्तम भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं आपके लग्न कुंडली में, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए मार्केस बना देंगे। पीला कलर भी आपके लिए अच्छा है, ब्लू ब्लैक कलर भी आपके लिए अच्छा है। कलर थेरेपी अंकों में जाएं तो कौन कौन सा शुभ अंक है? 1 अंक आपके लिए बहुत शुभ है, दूसरा 5 अंक आपके लिए बहुत शुभ है, और तीसरा 9 अंक आपके लिए बहुत शुभ है। इस दिन आप इन अंकों के लिए जो कार्य करना चाहते हैं वो करें, आपको सफलता मिलेगी। अगर डे वाइज देखें तो मंगलवार आपके लग्न का है, आप कोई भी काम करना चाहें। अब यहाँ पे आप देखें लग्नेश की स्थिति क्या है, लग्नेश बैठा कहाँ है। अगर लग्नेश कष्टम में बैठा है, द्वादश में बैठा है, तो मंगलवार के दिन किए हुए काम आपके खर्च में जाएंगे, ये भी आपको देखना है। तो मंगलवार आपके लिए ठीक है। दूसरा वार आपके लिए रविवार आपका बहुत अच्छा है, पंचमेश है, इष्ट का घर है, प्रेम का घर है, तो आपको प्रेम मिलेगा, सफलता मिलेगी। और तीसरा गुरुवार, ये आपके लिए अच्छा है, बृहस्पतिवार का दिन अच्छा है, इस दिन भी आप काम करने से आपको सफलता मिलेगी। वेडनेसडे जो है आपके लिए बहुत अच्छे नहीं है, वो परेशानी क्रिएट करने वाले हैं। व्यापार संबंधित आप काम करना चाहते हैं तो फ्राइडे का दिन चूज करिए, फ्राइडे निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होने वाला है। कोई काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो शनि आपके आयस हैं, कर्मेश हैं, इस दिन आप स्टार्ट करने से निश्चित रूप से आय की मात्रा आपकी बढ़ेगी। तो ये छोटी छोटी